आरएलडी के सहारे आप एमवाई फैक्टर को बीट करने की कोशिश में लगे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो जब विधानसभा चुनाव थे, जाट बाहुल्य इलाके में आरएलडी को 48% वोट शेयर मिला, लेकिन वही वोट शेयर लोकसभा चुनाव में 3% हो जाता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आपको 65% माफ कीजिएगा वोट शेयर मिलता है, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वही वोट शेयर कम हो जाता है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, इसमें बीट कर पाएंगे क्या? समाजवादी पार्टी किसी फैक्टर को लेकर नहीं चलने जा रही है। वो उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 130 सीटों पे फोकस कर रही है और बहुत मजबूती से कर रही है। आप खुद बता चुकी हैं कि 2017 के मुकाबले 22 में हम लगभग दुगनी सीटें जीत चुके हैं। पहले लगभग 19 सीटें जीती थी और इस बार 43 सीटें जीती, और हमारा वोट परसेंटेज भी जीता है, हमारा गठबंधन भी जीता है। किसान आंदोलन ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मजबूती प्रदान करी है और ये बताया है कि किस प्रकार से किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी वो यहाँ घुटने टेक रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूटर्न लेके और किसानों के सामने अपना नतमस्तक किया है, उनको समझ में आ गया है किसानों को आप अनदेखा इस देश की राजनीति में नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, जो कि हरित क्रांति के बाद बहुत मजबूती तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उसको आप इग्नोर करके काम कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी पे आप यो आरोप लगाते हैं हम ये वाई फैक्टर, एम वाई फैक्टर, एक्स वाई फैक्टर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति की आवाज है जो किसान है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, और उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी वैसे भी मजबूती स्थिति वहां बन रही है। हम आगे भी विधानसभा जो आपने अभी डाटा बताया है वो 2019 का बताया है, 19 से 22 की तरफ बताइए, और 22 से हम 24 की तरफ जाएंगे। नहीं, ठीक है, मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा कि 2022 में बेशक आपकी सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है कि ये राज्य सरकार की बात नहीं है। और जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो आपका वोट परसेंट कहीं ना कहीं कम भी हुआ है सर। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। आप सबको पता है कि सबसे बड़े राज्य से आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में उछाल आता है। अगर कोई सबको पता है कि देश में अगर कोई रोक सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश उसमें 130 सीटें बड़ा काम करती हैं। अगर इस 130 असेंबली सीटों को अगर हम मोटा मान ले तो लगभग मोटी यहाँ पर जो आती हैं कि 20 के अराउंड लोकसभा सीटें 10 के अराउंड लोकसभा सीटें आ जाती हैं। अगर हम 10 लोकसभा सीटों में हम 50% के ऊपर ही मार्जिन ले गए, तो उसके बाद मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में तो हमने बहुत बेहतरीन आपके अपने दावे हैं कि हम फतह कर लेंगे 2024 का जो चुनाव होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।